तरीके के कंपटीशन में आप बैठें, तो हर एक कंपटीशन में आप इतना कैपेबल रहें कि आप उस टॉपिक से कुछ भी पूछा जाए तो उसको करने के लिए हमेशा रेडी हों। तो होता क्या है कि मेरे यहाँ जो बच्चा 9th 10th 11th 12th चारों साल पढ़ते हैं, वो 9th में भी पीरियोडिक टेबल बनाना जानते हैं, 10th में भी बनाना सीखेंगे, 11th में भी सीखेंगे और साथ ही साथ 12th में। मतलब क्या हो गया कि ये पीरियोडिक टेबल आपको लगातार 4 साल, चारों साल मैं बोर्ड पे बनवाता हूँ, हर बार बनवाता हूँ और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके सिखाते हैं, ठीक है। बट ये होता है कि जो कॉम्पिटिटिव मोड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका मोटो क्लियर है, जैसे अभी ये बैठे हैं, किस क्लास में हो तुम? 7th। ये अभी 6 का रिजल्ट नहीं आया, आ जाएगा हफ्ते 10 दिन में, 7th में है। इनके गार्जियन ने ये डिसाइड कर दिया कि भैया मुझे केवल और केवल इनको एनडीए फोकस करके चलना है। अब ये बच्चा अभी से यहाँ पर किस मोटो के अकॉर्डिंग चलेगा? एनडीए। 7th में एनडीए फाउंडेशन करेंगे, 8th में एनडीए फाउंडेशन करेंगे, 9th 10th करेंगे, 11th करेंगे। और जैसे ही 11th, बिना 10th की आप दे नहीं सकते, 11th जैसे आप अपीयर होते हैं, मतलब 11th का मान के चलिए कि 11th में जो बच्चे 10th पास आउट करते हैं तो वो एज वाला फैक्टर आता है, सबकी एज नहीं होती है। बट जैसे ही अप्रैल वाला एग्जाम होता है, मतलब जैसे वो 12th में जाते हैं, उस एग्जाम में बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं भी यहाँ तक कंडीशन देखी गई है कि बच्चा 12th पास भी नहीं करता है, एनडीए सेलेक्ट हो जाता है। मतलब उसके पास में 12th पास आउट की डिग्री नहीं है और बच्चा सेलेक्ट कहाँ हो गया? एनडीए में सेलेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब वो 12th की मार्कशीट वहां पे ले जाकर के सबमिट करेगा तब उतना दिन वेट करना होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करते हैं, निकाल ले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि अच्छा, एनडीए की टारगेटिंग को मैं भी प्रीफर क्यों करता हूं, उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं। जब आप एनडीए को टारगेट में रखोगे तो फिजिक्स पूरी, केमिस्ट्री पूरी, मैथ पूरी, ये तो आपको रेडी करनी ही करनी है। साइमल्टेनियसली आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूरी की पूरी, उसके साथ साथ आपको पूरा जीएस पोर्शन, जीएस मतलब हो गया हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, समझ रहे हैं कि नहीं, और जीके का पोर्शन, ये इतना पोर्शन आपको प्रिपेयर करना ही पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी हिस्ट्री प्रिपेयर है, पॉलिटी प्रिपेयर है, इकोनॉमिक्स प्रिपेयर है, ज्योग्राफी प्रिपेयर है, जीके जनरल नॉलेज वाली जो बुकें चलती हैं, थर्ड में, 4th में, 5th में, ये सब चलती हैं, जीके आपका कवर है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी कवर है, तो इसके बाहर कुछ आता है किसी कंपटीशन में? इधर से फिजिक्स कवर किए, केमिस्ट्री कवर किए, मैथ कवर किए, इंग्लिश कवर किए और साथ साथ ये पोर्शन आपने कवर कर लिया। तो इतने पार्ट को जब आप क्लास 6 से कवर करते हुए जा रहे हो तो आगे 12th के बाद कंपटीशन आपको हलवा लगेगा, इजी लगेगा, या थोड़े से पुशअप में, जैसे जो व्हाइट बॉल वाली कहानी होती है, व्हाइट बॉल है, आपने हल्का सा बैट मूव करा दिया और वो 4 रन 6 रन के लिए इजीली चली जाती है, एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो आपके लिए जब आप स्टार्टिंग से फोकस करके चलते हो, मोटो बना के चलते हो, तो ये आपके लिए व्हाइट बॉल जैसी हो जाती है। हल्का सा आपने बैट का टच दिया और वो 6 रन आपको दे गई। तो वही पर्पज होता है कि आप अगर मेरे यहाँ लॉन्ग टाइम हैं तो लॉन्ग टाइम में क्या बेनिफिट मिलता है कि ये केमिस्ट्री का पीरियोडिक पोर्शन, जैसे अभी इसमें आप जैसे 10th में हैं, जो लोग हैं पिछली बार हम बनवाए थे, जो पिछली बार मेरे 9th में थे वो उनका बना हुआ है, जो नहीं थे तो क्या पीरियोडिक टेबल स्कूल वालों ने बना करके बोर्ड पे दिखाया? भाई देखो, आप डिजिटल बोर्ड पे तो रिमोट कंट्रोल से दिखा दोगे, ठीक है, लेकिन आप क्या डिजाइन करना सिखाए? क्या किसी बच्चे को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट के थ्रू या किसी चीज के थ्रू हम डिजिटल बोर्ड के थ्रू पीरियोडिक टेबल यहाँ दिखा दें, बुक में दिखा दें, तो क्या वो बना पाएगा कभी? हमारा मेन मोटो ये थोड़ी है कि उसका दर्शन कराना, मोटो ये है कि उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए, खुद से डेकोरेट कर पाए, डिजाइन कर पाए और एलिमेंट्स को उसमें सजा पाए, एक एक एलिमेंट्स को उसके अलग अलग पोजीशन पे पुट कर पाए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जाने हैं, जो भी कुछ हैं, जो जिस लेवल की हैं, वो सारी चीजें वो सीखे। वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, कोई कंपाउंड कैसे बनेगा, कोई केमिकल रिएक्शंस होंगी,
तो कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, कौन सा कंपाउंड ब्रेक होगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें तो हम लोग रिएक्शंस वाले पोर्शन में सीखेंगे ही। तो या आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, पॉजिटिव या आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयनिक कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रो नेगेटिव आयनिक कंपाउंड हो गए। तो ये सारी चीजें जो भी कुछ हैं वो धीरे धीरे जब बेसिक क्लियर रहेगा तो कुछ करना नहीं होता है, अपने आप बच्चा समझ लेता है खुद से। बट अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप रटते हो। जैसे उस दिन हमने आपको बताया था W मतलब समथिंग, समथिंग मतलब भूल गए हैं, नोजिलिया, देखो उनको याद है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाओगे। लेकिन अगर हम किसी चीज को बाई बर्थ जानते हैं, बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं, तो क्या कुछ भूलना होगा, नहीं होगा। फिलहाल इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, हम बहुत लॉन्ग हिस्ट्री पे कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे किस पर, सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। और बहुत सारा डिटेल जो इसका हम सीखेंगे कहाँ पे, 11th में, इस क्लास में 11th में। तो अब पीरियोडिक टेबल को, अब पीरियोडिक टेबल का नेम अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जो हमारे यहाँ पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे नेचर में कुछ नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके क्या की गई है, प्रिपेयर की गई, डिजाइन की गई। उसके पीछे की बहुत सारी क्या है, हिडन स्टोरीज हैं। हम उस हिडन स्टोरी के पीछे नहीं जाएंगे, हम सीधा मेन बात पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल का जो शेप देखने को मिलेगा वो होगा रेक्टेंगुलर शेप। क्या बोला मैंने, जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखेगी उसका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप। जैसे हम बोले समोसा तो तुरंत आपको समझ में आता है ट्रेंगुलर शेप, आता है कि नहीं आता है। मैंने बोला जलेबी तो तुरंत आपके समझ में आ गया ऐसे ही होती होगी, नहीं समझते हैं। अभी वहीं पे हमने कह दिया चाउमीन, तुरंत आप समझ गए। बतासे पानी, तुरंत आपके माइंड में एक इमेज, एक पिक्चर बन गई। तो जैसे ही आपसे बोला जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका जो शेप है वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगुलर बोले तो तुरंत समझोगे रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो रेक्टेंगल का मतलब जिसमें एक लेंथ होगी और क्या होगी, ब्रेथ होगी, दो ही डायमेंशंस होंगी, ठीक है। अब उस 2 डायमेंशंस के अंडर में कौन कौन सी चीज कैसे कैसे वहां पे डेकोरेट की गई है, डिजाइन की गई है, वही डिजाइनिंग हम लोगों को 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप सीख लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर केवल उसकी जनरल बातें करेंगे, ठीक है। तो जनरल बातों में यह है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी या मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर में टोटल जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं वो है बेटा जी 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये कहां पर हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर में हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे पीरियोडिक टेबल बनती है। अब यहाँ पर सबसे जो अहम बात है, इंपॉर्टेंट टास्क है, वो ये है कि 118 तो ये तो समझ में आता है, चलो 118 लिखा हुआ है। ये जो एलिमेंट्स हैं इसको लेकर के मेरे ब्रेन में किसी भी टाइप की कोई इमेज नहीं बन रही है। तो पहले आप इसको समझो। जैसे आपने आयरन देखा है, लोहा, वो भी एक एलिमेंट है। क्या बोला गया, वो भी एक एलिमेंट्स है। आपने गोल्ड देखा है, मम्मी लोगों को पहनते हुए, यूज करते हुए, गोल्ड के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ये भी आपने देखा है। वो क्या है, गोल्ड भी एक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो नहीं, अब कुल मिलाकर के ये है कि जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब के सब क्या हो गए, एक एलिमेंट्स हो गए। एल्युमिनियम का वायर आपने अपने घर में देखा है, एल्युमिनियम का जो वायर, जो वायरिंग की जाती है, जो तार आते हैं मोटे पतले, वो बात अलग की है। जो वहां पे वायर होता है वो किसका होता है, तो एल्युमिनियम का होता है या तो फिर कॉपर का। तो कॉपर भी क्या है, एक एलिमेंट्स है। मतलब थोड़े में, बहुत ज्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे, थोड़े में इतना समझ जाओ कि ये जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब के सब किस क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो उन्हीं लोगों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो जैसे आयरन एक अलग कैटेगरी है, गोल्ड एक अलग कैटेगरी है, कॉपर एक अलग कैटेगरी है, वैसे ही आपका एल्युमिनियम एक अलग कैटेगरी है, मैग्नीशियम एक अलग कैटेगरी है, और सोडियम एक अलग कोई चीज है। समझ रहे कि नहीं। जैसे
हाइड्रोजन कोई अलग चीज हो गई, नाइट्रोजन अलग चीज होगी, ये जानते हैं ना, गैस होती हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन जो हम लोग क्या करते हैं फिल्टर करके लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो वो भी क्या हो गई, वो भी एक एलिमेंट्स है। मतलब समझे नहीं, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, पूरे यूनिवर्स में कुछ अर्थ के अंदर हैं, कुछ अर्थ के ऊपर हैं और कुछ कहाँ हैं, एटमॉस्फेयर में हैं। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये 118 एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, बट है कहाँ पर, हमारे आसपास और हमारी बॉडी के अंदर भी। ऐसा नहीं कि हम उससे बाहर हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी हैं और हमारी बॉडी के बाहर भी हैं। बाहर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अर्थ के अंदर भी हो सकते हैं, अर्थ के ऊपर भी हो सकते हैं और ओपन स्काई में भी, ओपन एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि कहाँ पे ये मिलेंगे, समझ गए कि नहीं मिलेंगे, समझे, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होगी, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो ये इनको पुट करने के लिए अभी हमने कहा कि इनका शेप जो लिया गया है वो कैसा लिया गया है, रेक्टेंगुलर। तो जो रेक्टेंगल में तो हम जो लंबा लंबा होता था उसको क्या बोल देते थे, लेंथ, और जो थोड़ा सा चौड़ाई वाला होता था उसको क्या बोल देते थे, उसको ब्रेथ बोल देते थे। अब जो इस चीज को आपने वहां पे लेंथ बोला था, उस लेंथ को यहां पर नेम दूसरा दे देंगे, उस लेंथ का यहां पर नेम क्या होगा, दूसरा होगा। तो जो वहां पर रेक्टेंगल में आपके, जैसे एक रेक्टेंगल मैं यहां पे बना ही देता हूं, तो जैसे सपोज करिए कि ये कोई रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की ये वाली डायमेंशन इसकी लेंथ है और ये वाली ब्रेथ है, यही होती है, कुछ और होता है, यही होता है। तो जिसको आप, जिस डायमेंशन को मैथ में आप बोल रहे हो लेंथ, यहां पर उसके लेंथ वाले मतलब पोर्शन का जो नेम हम लोग रखेंगे बेटा, उसको बोलेंगे क्या, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर जो लेंथ होगी वो इंप्लाइज करेगी किसको, पीरियड्स को। अभी भी समझ में नहीं आया, जो रेक्टेंगुलर टेबल हम लोग बनाएंगे वो रेक्टेंगुलर टेबल में, उस रेक्टेंगुलर टेबल में जो लेंथ होगी वो काम किसका करेगी, पीरियड्स का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर टेबल में कितने पीरियड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल जो पीरियड्स हैं वो 7 हैं। कितने पीरियड्स हैं, तो टोटल जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब जो 7 पीरियड्स हैं इनमें ऐसा नहीं है कि सारे पीरियड्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कैसे कैसे प्लेस किए गए हैं वो बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे जो आपका फर्स्ट पीरियड है बेटा, किस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं बेटा जी, फर्स्ट पीरियड की। तो फर्स्ट पीरियड में बेटा जी ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। केवल कितने एलिमेंट्स हैं, केवल और केवल 2 एलिमेंट्स हैं। अभी वो कौन कौन होंगे उनको हम यहां पे बना करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड, ये सेकेंड और थर्ड क्या है बेटा जी, पीरियड्स। सेकेंड और थर्ड पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स हैं। क्या बोला गया यहां पे, 8 एलिमेंट्स हैं। मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं एंड थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। जो आपका फोर्थ पीरियड है और जो आपका फिफ्थ पीरियड है, ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स में बेटा जी 18 एलिमेंट्स हैं। समझ में देखो, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तभी परेशान नहीं होने की जरूरत है। सब कुछ आ रहा है तो खुश रहना है, अगर नहीं आ रहा है तो पेशेंस रखना है। अभी सब कुछ आने लगेगा, आपके अंदर जितने भी आइडियाज उठ रहे होंगे सबका आंसर मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस जो जो लिखा जा रहा है उसको समझते जाओ। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, समझते सीखते चले जाना है, ठीक है।
अब बात हम किसकी करते हैं बेटा जी, 6 और कौन सा 7th। तो जो 6 और 7th पीरियड्स हैं, तो 6 और 7 पीरियड्स में बेटा जी 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो देखो अभी तक जितनी बातें मैंने की है उन सारी बातों को एक बार मैं रिसाइकिल करा देता हूं, रिकॉल कर लेता हूं। हमने आपको जो सबसे पहली और फर्स्ट बात बताई वो ये बताई कि हम लोग बात करने चल रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। पहली बात मैंने ये की। उसके बाद दूसरी बात उससे रिलेटेड मैंने जो की वो ये की कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो बेटा जी हैं 118 एलिमेंट्स। क्या यहां तक बात समझ गए? दोनों बातें याद भी हो गई। बातें हम लोग किसकी किए? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखेगी कैसे? रेक्टेंगुलर शेप में। उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर में कितने एलिमेंट्स को हमें सजाना है? 118 एलिमेंट्स को। अब उसके बाद जो 118 यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो तो एक नंबर है, वो हम जानते हैं। जैसे 1 एक नंबर होता है, 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है, 25 होता है, 100 होता है, 110 होता है, वैसे 118 भी एक नंबर है। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब आगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है पहली बार जब आप देखते हो तब, वो थोड़ा सा डाउटफुल में आपको ले जाता है एलिमेंट्स, कि ये किस चिड़िया का नाम लिया जा रहा है, मतलब किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया? मैंने एग्जांपल आपको ये दिया कि जैसे गोल्ड के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हमारे आपके घर में यूज होते हैं, तो गोल्ड भी क्या है? एक तरीके का एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली ऐसे ही आयरन भी एक एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही आपका कॉपर हो गया, कॉपर के वायर हमारे घर में यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क के लिए। एल्युमिनियम के वायर हमारे घरों में यूज होते हैं। अब हम थोड़ा सा और से हट जाएं, जैसे ऑक्सीजन जो हम आप लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हो और छोड़ते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी क्या है? एलिमेंट्स हैं, बट गैसियस एलिमेंट्स है, परेशान ना होइए। नाइट्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये सब के सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर में? 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन है। जिस डेट में मैं आज बात कर रहा हूं, आज की डेट तक टोटल 118 एलिमेंट्स का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। मतलब क्या हो गया? उतने रूम, उतने बॉक्स बनाए गए और सारे के सारे बॉक्सेस क्या हैं? फिलअप हैं, वहीं पर कोई स्पेस खाली नहीं है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई, कनेक्ट हो गए। फिर इससे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने कहा बेटा कि मैंने जो सबसे पहली बात की थी वो बात की थी रेक्टेंगुलर टेबल की। तो रेक्टेंगल में डायमेंशन 2 ही होती हैं। कौन कौन? लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो जो लेंथ वहां पर होती है रेक्टेंगल में, उस लेंथ को पीरियोडिक टेबल के अंदर में नेम क्या दिया जाएगा? पीरियड्स। और उस रेक्टेंगल के कितने पीरियड्स बनाए जाएंगे? 7। जैसे आप अभी इसमें आलू के चिप्स काट रहे हो भाई, तो एक आलू आप उठाए और 7 टुकड़े क्या किए? उसके काट दिए, तो 7 चिप्स बन गई ना। तो वैसे ही आपने एक रेक्टेंगल लिया और उस रेक्टेंगल के कितने टुकड़े कर दिया? ऐसे लंबाई वाले में 7 टुकड़े बन गए। तो जैसे 7 टुकड़े आप किए तो वो 7 पीसेज को या 7 पार्ट को हम क्या नेम दे रहे हैं? पीरियड्स। टोटल कितने पीरियड्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? 7। अब ये जो 7 पीरियड्स हैं, इन 7 पीरियड्स में किसको प्लेस किया गया है? एलिमेंट्स को। किसको प्लेस किया गया है? एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट्स को जो प्लेस किया गया है तो तुरंत आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि हो सकता है कि 7 पीरियड्स हैं, तो 118 को 7 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है तो ऐसा नहीं है।
बात समझ में अभी भी नहीं आई? अगर आपके माइंड में ये हो कि सर ने बता दिया कि इसकी लेंथ को क्या करना है, 7 पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो बस तुरंत बच्चा क्या किया, थोड़ा सा और एक स्टेप सोच लिया, इसका मतलब हो गया कि 118 को 7 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा एक एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर है कैसा, उसको समझ लो। टोटल 7 पीरियड्स हैं, बट जिस जिस पीरियड्स में जितने जितने एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं उनको यहां समझना है क्या क्या है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स। अभी नाम भी बताएंगे वो कौन कौन है, पहचान भी कराएंगे वो कौन कौन है, ठीक है, बिल्कुल फ्री होकर के बैठो। ये सेकंड और थर्ड पीरियड्स में क्या बताया गया, 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स में क्या बताया गया, 18 एलिमेंट्स हैं। 6th एंड 7th पीरियड्स में क्या बताया गया, 32 एलिमेंट्स हैं। यहां तक बातें अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। बोलो भाई, आप लोगों की इजाजत है, बढ़ा जाए आगे। यहां तक समझ लिए हो चीजों को, ठीक है, तो आप क्या करते करिएगा, मेमोराइज करते चलिएगा। अब हम इससे आगे की बात करें तो हमने लेंथ की बात कर ली, यहां पर बचा कौन है, ब्रेथ। तो ब्रेथ की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रेथ होती है बेटा जी, उस ब्रेथ को पीरियोडिक टेबल में ब्रेथ कब बनेगी, ये वाली हाइट। तो ऐसे इन्होंने क्या किया है कि ब्रेथ वाले शेप में ऐसे इन्होंने इसके टुकड़े किए हैं 18, कितने, 18। तो जो बी है, बी को हम लोग यहां पर क्या नेम देंगे, ग्रुप। और ग्रुप टोटल कितने हैं, 18। अब जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा कि सर वो ब्रेथ है तो इसको भी ब्रेथ कह देते हैं, इसको हम ग्रुप कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो आप अपनी मम्मी का एग्जांपल ले लो। जब आपकी मम्मी आपके मामा के यहाँ जाती हैं तो कुछ लोग उनको बुआ बोलते हैं, कुछ लोग उनको दीदी बोलते हैं, कुछ लोग उनको क्या बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, कुछ लोग मौसी बोलते हैं। हाँ सही बात है, कुछ लोग मौसी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, बट वही मम्मी आपकी वही है। जैसे ही ससुराल में आती हैं तो यहाँ पर कुछ लोग चाची बोलते हैं, कुछ लोग बड़ी मम्मी बोलते हैं, यही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, भाभी बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन, बॉडी वही है, पर्सन वही है, लेकिन जो उनके रिलेटिव्स नेम हैं वो क्या हो गए, चेंज हो गए। तो वही बात आपको समझना है, लकीर का फकीर हमें नहीं बनना है। बात समझ में नहीं आई, समझ में आई ना, कि हमें लकीर का फकीर रट्टाफिकेशन नहीं बनना है। हमें ये समझना है ब्रेथ, ब्रेथ कन्वर्ट किसमें हो गया, वहां बुआ थी, यहाँ क्या हो गई, चाची या बड़ी मम्मी हो गई ना। तो बस वही बात आपको समझना है कि ब्रेथ को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्रुप में। और टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। यहां तक क्लियर हो गए। अगर यहां तक आपकी बातें समझ में आ गई हैं तो हम इससे आगे की बात करेंगे। अब ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसको बेटा कैटेगराइज किया गया है ब्लॉक में। ब्लॉक समझते हो, जैसे आप मान लीजिए, जैसे अभी हम इनसे पूछ रहे, तुम्हारा घर कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, आइडिया नहीं है, कुछ तो आइडिया होगा कभी मम्मी तुम्हारा। अब इनका जैसे घर 1500 स्क्वायर फीट का है, तो 1500 स्क्वायर फीट में 2 ही चीजें तो हैं, लेंथ है और ब्रेथ है, जो बाहर से है। बाकी अब अंदर आपने क्या किया, डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब आपने क्या किया, कहीं पर गेस्ट रूम निकाल दिए, कहीं पर आपने क्या किया, किसी साइड किचन निकाल दिया, कहीं कुछ निकाल दिया, कहीं कुछ निकाल दिया। जिसको जैसा पसंद आया वैसी वो अपने घर की डिजाइनिंग करवा डाला। ऐसा ही है कि कुछ अलग है, यही है ना। तो बस वही हाल यहाँ पर है कि ये है एक्चुअल में रेक्टेंगल का शेप, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्लॉक डिवाइड हो गया। क्या हो गया, जैसे आपके घर में छोटे छोटे, जैसे 1500 स्क्वायर फीट में ये चाहें तो केवल 4 रूम बना करके, आगे हॉल बना करके, पीछे 2 रूम बना करके, या पीछे 4 रूम बना करके, आगे हॉल बना करके छोड़ दे, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। डिजाइनिंग सबकी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो वैसे यहाँ पर जब पीरियोडिक टेबल की डिजाइनिंग होगी तो इसको भी 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया।
अब जैसे आप अपने घर में 4 रूम बनाते हो तो चारों का नेम रखते हो ना, नहीं रखते हो? तो जैसे आप चारों रूम का नेम रखते हो, मास्टर बेडरूम। हाँ मास्टर बेडरूम जो आप अपने घर में रखे हो, ठीक है, वो अलग की दुनिया है। तो यहाँ पे भी पूरी पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया? 4 ब्लॉक। वो ब्लॉक कौन कौन है? तो देखो बेटा, इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरीके से 4 ब्लॉक में इस रेक्टेंगुलर टेबल को कैटेगराइज किया गया। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई? तो अब हम कर क्या रहे हैं? देखो, एक बात आप मेरी समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप मुझे समझ भी पाओगे, तभी तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। जैसे इसमें से जितने लोग हो, कितने लोगों के यहाँ अभी 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, विद इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, 3 साल में, चाहे वो बर्थडे पार्टी रही हो, चाहे वो शादी पार्टी रही हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी रही हो, कोई ऐसा फंक्शन हुआ हो जिसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन लगभग 100 से 500 लोगों को आपने अपने घर पे बुला करके खिलाने की व्यवस्था की है, किए हो? तो जब आप मान लीजिए 500 लोगों का खाना या 300 लोगों का खाना अपने घर पे बनवाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि सारे खाना खाने वाले लोग आपके घर पे आ जाएंगे, तब उसके बाद आप मार्केट में जाओगे मसाला खरीदने, आलू खरीदने, टमाटर खरीदने, जो भी सब्जी बनवानी है, तब जाओगे? नहीं। क्या करते हो? हम पहले से आइडिया लगा लेते हैं कि मुझे मटर पनीर की सब्जी बनवानी है तो उसमें ये मसाला यूज करेंगे, हम आलू कद्दू की सब्जी बनवाएंगे तो ये मसाला यूज करेंगे, पूड़ी बनवाएंगे तो ये, तंदूरी रोटी बनवाना है तो ये इंग्रेडिएंट यूज करेंगे। ऐसा कुछ डिसाइड हम पहले डिजाइन करते हैं, नहीं करते हैं? तो मेरी टीचिंग का यही एक मतलब अलग मेथड है, हम गो थ्रू सब कराते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हो, जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ने जा रहे हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हो, उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए जितने छोटे छोटे इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास पहले से क्या होने चाहिए? कलेक्ट होना चाहिए, और वो आपके पास बिल्कुल रखे हो। आप निश्चिंत रहें कि उस पूरे चैप्टर में जितनी चीज़ों को मुझे यूज करने की ज़रूरत है वो मेरे पास कलेक्टेड वे में है, मुझे उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस जिसकी जरूरत होगी इधर से उठाना है, उधर यूज कर लेना है। अभी भी नहीं समझे? तो हम हर चैप्टर में ये काम करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो मेरे यहाँ केवल उल्लू सीधा करने आते हैं, उल्लू सीधा समझते हो, वो केवल आते हैं कि 2 महीना पढ़ करके, 3 महीने पढ़ करके, 4 महीने पढ़ करके राजा बन जाए। तो हम भी आपको 4 महीने पढ़ा करके आपको राजा नहीं बना पाएंगे। आप पूरा ईयर गो थ्रू करिए, राजा बना देंगे। बस एक ही कंडीशन रहती है, वो हमने आपको पहले बता दिया, हम होल सिलेबस की फीस हमेशा चार्ज करते हैं। आप नवंबर में आओगे तब भी, दिसंबर में आओगे तब भी, और मार्च में आओगे तब भी। और आप शॉर्टकट चाहते हो कि मुझे 3 चैप्टर पढ़ा दीजिए, 5 चैप्टर, आप कहीं भी चले जाओ, मुझसे ये हो भी नहीं पाता है। मतलब ये हो गया, हमारा मतलब है कि हम 0 से शुरू करेंगे, टॉप तक जाएंगे, न बीच में हम रुकेंगे, न बीच में आपको रुकने देंगे, न बीच में कुछ छोड़ेंगे, न आपको छोड़ने देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, वहां तक का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नहीं समझ पाए? तो ये थोड़ी सी हमारी बैड हैबिट है। मतलब जो लोग जल्दी में चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, तो शॉर्टकट वालों को मैं फायदा नहीं दे पाता हूँ। देता हूँ, लेकिन क्या लेता हूँ? कलेक्शन। और वो आदमी सोचता है सर 3 महीने के लिए आप मुझसे इतना फीस चार्ज कर रहे हैं, 15 दिन के लिए आप इतना चार्ज कर रहे हैं, 1 महीने के लिए इतना चार्ज कर रहे हैं, तो जब आप पैसे से कंपेयर करोगे तो मेरे पास टिक नहीं पाओगे। बस इतनी सी पोजीशन होती है। तो जिसको नहीं समझ में आता है, जाओ भैया, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो रहेगा वो कंप्लीटली बिल्डअप होगा, डेवलप होगा, और वो लाइफ में याद करेगा कि मैंने कहीं पर पढ़ाई की है। और कब याद करोगे? जब उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है। तो वो एक नेचर होता है। तो मतलब नेचर हमारा समझ गए ना। मोटो क्या रहता है? किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले पूरा बेस हम क्या करते हैं? जैसे आपके यहाँ ऑर्केस्ट्रा वाले नाचने आते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा वालों की एक टीम होती है, पूरी नहीं होती है, वो आती है, पूरा स्टेज
डेकोरेट करती है, उसको रेडी करती है, पूरा चेक कर लेती है, तब उसके बाद जो मेन डांसर होते हैं वो क्या करते हैं, आ करके अपना प्रोग्राम करके चले जाते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? तो थोड़ा सा मैं ओल्ड, कहिए ओल्ड माइंड सेट है हमारा या कुछ भी है, हम थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे रिलेट करके ही लेकर, मतलब एक प्रैक्टिकल वे से ही रिलेट करके मैं चल पाता हूँ बस। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर अब जनरली हमें अभी तक क्या पता चला कि यहाँ पे केवल 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी, ब्लॉक, ग्रुप और क्या, और कुछ मिला भाई? इसके अलावा इतनी देर के बकबक में कुछ और मिला? 3 ही चीजें तो निकल करके आई, ब्लॉक है, ग्रुप है और क्या है, पीरियड्स है। तो चलें हम लोग इसको बनाएं, डिजाइन करें। अब जितनी देर मैं डिजाइनिंग करूंगा, किसी के हाथ में न पेन होनी चाहिए, आपके जितने भी बॉडी के जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी समझते हो ना, जितने भी एम्प्लॉय हैं, सारे के सारे एम्प्लॉय को बिल्कुल एक्टिव करके रखो। पानी वानी, हाँ पानी वानी पी लो, ठीक है। कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट इसको डिजाइन करने में लगेगा। वो 15-20 मिनट आप फुल फोकस होकर के आराम से बैठिए। बॉटल सब लोग लाए हो, क्लियर डायरेक्शन दी गई थी कि सबके पास अपनी अपनी ऑन वाटर बॉटल होनी चाहिए। तुम लोग यार कितना बेईमान आदमी हो। तुम्हारा तो जिन लोगों के पास अपनी अपनी बॉटल नहीं, इनका कोई निक नेम रख दिया जाए भाई, डिसाइड करो। आज ना रखें तो कल से बॉटल रखना। सबके पास अपनी अपनी ऑन वाटर बॉटल होनी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो तुम्हारे लोगों का निकनेम मैं रखूंगा पक्का, और खुलेआम यहाँ सबको परमिशन दे दूंगा, इनको चिढ़ाओ, पूरे साल चिढ़ाए जाओगे। तो निकनेम रखवाना है या वाटर बॉटल लाना है? मुझे मेरे ख्याल से निकनेम रखवा लो, वाटर बॉटल क्या करोगे ला करके? ठीक है। तुम्हारा कड़ा तुम्हारे हाथ में है पड़ा, ठीक है। कंगना वंगना लेडीजों वाली हरकत काहे करते हो भाई? अभी कंगना पहनोगे फिर चूड़ी पहनोगे, हैं? लाओगे पानी पिएंगे। ऐसा बड़ा कड़ा नहीं पहना जाता, लफंगों की पहचान होती है। हो सकता है आप किसी देवी देवता का दर्शन करने गए हो, वहां से लाए हो, शुभ होता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ सब शुभ नहीं है, वो एक स्टेज पे शुभ होता है। अच्छा चले, अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की डिजाइनिंग। बट आज अगर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुई है तो अभी तो हम गो थ्रू करेंगे पुरानी वाली टॉपिक को। बट अब ये पीरियोडिक टेबल लगभग 3 से 4 दिन कंटिन्यूअसली चलेगी ही। वैलेंसी सिखाएंगे, थोड़ा सा वैलेंसी निकालना सिखाएंगे, फिर रिएक्शन को वैलेंस करना सिखाएंगे, कैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन्स बनते हैं वो यहीं साथ साथ सीख लेंगे। फिर आप केमिस्ट्री जाकर के पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी, तो वो प्रॉब्लम जब आएगी वहीं निपटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम को आप पहले से ही सॉल्व कर सकते हो। अब आप सोचो सारी प्रॉब्लम यहाँ से लेकर के और मेडिकल कॉलेज तक सारी बत्तियाँ ग्रीन हो जाएं तब हम घर से निकलेंगे। सारा सिग्नल कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। वे घर से निकलो, जो पहला जहाँ ग्रीन मिले वहाँ पार, और जहाँ रेड मिले वहाँ स्टॉप, थोड़ा वेट कर लो फिर बढ़ो। लेकिन अभी सोचो कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा हरा हरा हमको दिखाई पड़े तब हम घर से निकलें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इन लोगों को मजा बहुत आ रहा है भाई, आना भी चाहिए। ठीक है, चलें आप लोग रेडी हो गए पानी वानी पी करके? जिसको पीना हो पी लो। पीना है दे दो भाई, तुम्हारी आत्मा तड़पती न रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कल तुम लोगों का निक नेम रखा जाएगा अगर वाटर बॉटल सबकी अपनी अपनी अपने पास नहीं होगी। आज जाना, अगर घर पे वाटर बॉटल नहीं है तो एक एक बॉटल परचेज कर लेना। पानी अब भैया और भर लाओ, अभी ये लोग पियेंगे। इसको यार उनको बोल करके थोड़ा सही करा लो, जो भी इसमें गड़बड़ हो। पीरियाडिक टेबल खोल कर मत बैठो, लास्ट में मैच कराना। भटको नहीं, हम आपको कंसंट्रेट कर रहे हैं तो तुम डिस्ट्रैक्ट होने का एक न एक बहाना ढूंढ ही ले रही हो। कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम मान रहे हैं आपकी मोबाइल में है, आपकी बुक में है, सब जगहों पर है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब हम यहाँ बनवा देंगे, एक बार आप बना करके मुझे दिखा दोगे, तब वो आपके कहाँ रच बस जाएगी, ब्रेन के अंदर। जब रच बस जाएगी, एक दो बार किसी दूसरे बच्चे को आप सिखा दोगे और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, वो आपके पास रहेगी। बाकी आप बुक में देखते रहो, मोबाइल में देखते रहो, वो फोटो लगी है उसको देखते रहिए, इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलें फिर हम लोग बात करें। तो देखो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिजाइनिंग करने चल रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जितना बेसिक आइडिया है वो वहाँ पे राइट साइड में गो थ्रू कर दिया गया। जितना हम लोगों ने गो थ्रू किया है, जितनी बातें अभी हम लोगों ने उससे रिलेटेड की हैं, उन सारी बातों को अब हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलो देखते हैं। रेक्टेंगुलर शेप बनाना है तो चलो रेक्टेंगुलर हम लोग बना लेते हैं भाई। देखो हमारी लाइन कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, रीजन ये है कि भैया कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, लेकिन कभी कभी जो है जगन्नाथ जो है धोखा भी दे देते हैं। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है तो रेक्टेंगल ही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये तो एक जो पहला वर्ड मैंने बोला था, जो पीरियोडिक टेबल होगी वो किस शेप में होगी, रेक्टेंगुलर। तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई। अब दूसरी बात हमने क्या कही थी, 118 एलिमेंट्स होंगे, तो अब एक साथ थोड़ी रख दोगे, अभी वो तो भाई बारी बारी से रखेंगे। अब उसमें जो है क्या क्या होगा, पीरियड होंगे और क्या होंगे, ग्रुप होंगे और ब्लॉक होंगे। अब इनको हम कैटेगराइज करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से फोकस होकर के समझिएगा। तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे ब्लॉक को। किसको डिसाइड करेंगे बेटा, ब्लॉक को। तो ब्लॉक को डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी रेक्टेंगुलर टेबल थी उसमें हमने टॉप से एक कट लगा दिया। ठीक है, इस कट के अंदर, ये है कट, इसके अंदर हम यहाँ पर हम नहीं दिखा रहे हैं, जैसा आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गिवन है वैसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, एस ब्लॉक। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये जो हमारा राइट कॉर्नर है, तो हमने क्या कहा कि सबसे लेफ्ट कॉर्नर में हमारा कौन है, एस ब्लॉक, और राइट साइड में जो है वो है बेटा जी पी ब्लॉक। इतना याद रहेगा। सबसे लेफ्ट में कौन है, एस ब्लॉक, राइट में कौन है, पी ब्लॉक,
और बीच में जो है यहां पर है डी ब्लॉक। क्या यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? आपने रुक जाओ भाई, अभी बात हम सबकी करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि जो ये रेक्टेंगुलर टेबल है, इस रेक्टेंगुलर टेबल को सबसे पहले हमने डिवाइड किया किसमें? ब्लॉक में। और मैंने क्या बताया कि सबसे लेफ्ट में कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। राइट में कौन सा है? डी ब्लॉक। और मिडिल में क्या है? डी ब्लॉक। अब यहां पर कोई बच रहा है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को इस रेक्टेंगुलर टेबल के अंदर में कोई प्लेस नहीं दिया गया। क्या बोला गया? एफ ब्लॉक को इस रेक्टेंगुलर टेबल के अंदर में कोई जगह, कोई प्लेस इसको नहीं दी गई। तो जब कोई जगह नहीं दी गई तो इसको क्या किया गया? इस रेक्टेंगुलर टेबल के बाहर प्लेस किया गया। यह इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हो? जैसे एक दिन मैंने बताया था अजीब। अजीब का मतलब क्या होता है? ना ऐसा मैंने कभी सुना है, ना ऐसा मैंने कभी देखा है। वैसे ही एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जो रूल हम आपको बता रहे हैं, जो रूल हम आपको सिखा रहे हैं, उस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो गया? वो एक्सेप्शन हो गया। मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शंस। तो ये इस पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शन है। ये आगे चल करके 12th में बहुत डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ोगे। अभी तुम लोग कहाँ हो? 9th में, ठीक है। अभी आप कहाँ पर हैं? तो 9th 10th लेवल पे जो लोग रहते हैं, बस उनको इतना ही जानना समझना है। फिलहाल हम आपको यहाँ पर नीचे करके दिखा दे रहे हैं कि जो आपका एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को क्या किया गया है? सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल के अंदर में स्पेस दिया गया है, ठीक है। क्या बोला गया? नीचे इसको पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे एफ ब्लॉक को प्लेस किया गया है। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक है। अभी अब सारी बात करेंगे, सबकी बात। ऐसा नहीं कि हम किसी ब्लॉक को छोड़ देंगे। सारे ब्लॉक को मैं डिजाइन करूंगा, सारे ब्लॉक को बना करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ करूंगा। बस आप पेशेंस रख करके समझिए। फिर आपको जिस भी बुक से देखना है, जहां से भी देखना है, आप देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई? तो ये बताओ, सारे ब्लॉक का डिवीजन क्लियर हो गया कि कैसे कैसे कहां कहां पर कौन सा ब्लॉक होता है, उसकी पोजीशनिंग समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे। आगे हम ब्लॉक के बाद जस्ट आएंगे किसके लिए बात करने के लिए? ग्रुप की, ठीक है। ब्लॉक के बाद हम किसकी बात करने चल रहे हैं? ग्रुप की। तो ग्रुप के लिए भी बेटा जी हम क्या कर रहे हैं? इसी लेंथ में से ऐसे एक टुकड़ा कट कर लिए, ठीक है। समझ में आया या फिर से क्या बताया? बोलो भाई, क्लियर हो गया ना? तो अब क्लियर हो गया तो देखिए, एस ब्लॉक में केवल दो ही, एस ब्लॉक को केवल दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो इसको बोलेंगे ग्रुप 1 और इसको बोलेंगे ग्रुप 2। और यहां से क्या हो गई? ब्रेथ ही थी ना। ब्रेथ का मतलब क्या समझोगे? वर्टिकल। अरे वर्टिकल लाइन को ही बेटा जी यहाँ क्या बोल रहे हो भाई? अगर हम लाइन के बेस पे बात करें तो वर्टिकल लाइन को हम ब्रेथ बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंथ बोल रहे हैं। तो ये जो आपका ग्रुप है, ये वर्टिकल लाइन से ही तो दिखाया जा रहा है। तो ब्रेथ अगर वहां पे वर्टिकल लाइन से दिखाई जा रही है, तो वर्टिकल लाइन जो हम ड्रा करेंगे वो किसको शो करेगी? ग्रुप को। तो जो आपका एस ब्लॉक है, ये कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 2। और जो डी ब्लॉक है, ये टोटल 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो चलो देखो, तो 2 हो ही गए। अब इसमें कितने लिखने हैं? 10। तो ये हो जाएगा 3, फिर क्या होगा? 4, फिर उसके बाद 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 9, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट 10, नेक्स्ट
11 और नेक्स्ट क्या हो गया 12। क्या यहां तक बातें समझ में आई? डी ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया बेटा जी? 10। एस ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किए हो? 2। डी ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किए? 10। तो 2 और 10 मिलकर के कितने होंगे? 12। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए ना? अब इसके बाद बचा कितना? 10 और 2 मिलकर के 12। जो पी ब्लॉक है कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 6। तो यहां पर ये क्या होगा? 13। उसके बाद क्या होगा? 14, 13, 14, 15, 16, 17 और क्या हो गया? 18। ये बातें किसे के समझ में नहीं आई? बोलो भाई, इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? नहीं आई? आ गई ना? तो आपको ग्रुप दिख गए। अभी हम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने बात किसकी की है? ब्लॉक और ग्रुप की। ठीक है, तो टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ए और बी के टर्म में भी ग्रुप दिखाई पड़ते हैं, उनके पीछे की हिस्ट्री कुछ अलग है। तो मैंने कहा हम किसी भी टाइप की हिस्ट्री पर बात मैं नहीं करूंगा, अभी केवल और केवल इसकी डिजाइनिंग पर ही मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये जो इनके ग्रुप्स हैं बेटा, देखो ये जैसे ये हो गया, ये एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं तब बताते हैं। देखो, अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम महसूस होगी। तो ऐसे ही ये हो गए, ये सब के सब क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? ग्रुप। ये वर्टिकल लाइन किस चीज को दिखा रही है? ग्रुप को। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? होना भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो क्या करना होगा? एट द टाइम आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ गए। अब ये जो ग्रुप हैं, ये ए और बी के टर्म में भी पीरियोडिक टेबल के अंदर में लिखे हुए दिखेंगे। तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूं, क्योंकि उसके बेस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो जो बातें हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसको बोला जाता है फर्स्ट ए और इसको बोला जाता है सेकंड ए। इन सबके पीछे के पीछे लॉजिक है, रीजंस हैं। बस अभी आपको क्या करना है, ये देखना है कि कहाँ पे क्या हमें रखना है, कहाँ पे क्या चीज पुट करनी है। ठीक है, और इसको बोला जाता है बेटा जी थर्ड ए, इनको हम लोग कहते हैं फोर्थ ए, इनको हम लोग फिफ्थ ए, ये हमारा होगा 6A, ये हमारा होता है 7A और इसको 8th नहीं होता है, इसको बोलते हैं 0 ग्रुप। हर चीज के पीछे का रीजन है, तो सारे रीजन पे हम 1 बाई 1 करके ही आपको समझाएंगे। ठीक है, बस जितना बताया जा रहा है यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब यहाँ पर जो डिवीजन है बेटा जी, इसको देखिए। ये जो कैटेगराइज किया गया, इसका नेम है थर्ड बी, ये क्या है फोर्थ बी, ये क्या है फिफ्थ बी, ये क्या है 6B, ये हो गया 7th बी, और जो 8th ग्रुप है इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। मतलब 8 को कितनी बार लिखा गया है? 3 टाइम्स, 3 बार। 8 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। और ये आपका होगा फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। बस इसी में जब क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं तो गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ए बी वाले से। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। रहोगे? क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि आपको ये अच्छे से मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इसकी डिजाइनिंग खुद अपने हाथों से कर रहे हो और खुद से डिजाइन करके एक एक एलिमेंट्स को
आप डेकोरेट कर रहे हो, पुट कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये बात रच बस जाएगी, ब्रेन के अंदर बिल्कुल जा करके सेट हो जाएगी, तभी कोई दिक्कत होगी, है? कोई दिक्कत नहीं होनी है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आगे बढ़ें, बोलो भाई। तो हमने अभी तक किसकी किसकी बातें कर ली? ब्लॉक की, और किसकी बात हमने कर ली? ग्रुप की। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? पीरियड्स की। ठीक है, तो जो पीरियड्स हैं ये कौन है? हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रेजेंट किए गए हैं। तो चलो देख लेते हैं भाई, यहां पर एक ब्लॉक हमें और बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, और तो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लिख भी दें क्या? है? लिख ही देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये किसको इम्प्लाइज करेगी? बोलो, पीरियड्स को। और जो वर्टिकल लाइन होगी ऐसे, वर्टिकल लाइन किसको इम्प्लाइज करेगी? ग्रुप्स को। ठीक है, कोई डाउट रहेगा? परेशान होना, मान लीजिए कोई अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कंफ्यूज हो रहा है तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया गया, क्या दिखाया गया कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट पीरियड को हम लोग यहाँ पे दिखाएं, यही तो हुआ। और फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हम प्लेस करेंगे? 2। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो है बेटा जी हीलियम। कोई कंफ्यूज हो क्या? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है? हैं भाई, फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने क्या चूज किया बेटा जी? चूज नहीं किया, यही होता ही है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन है? हीलियम। हीलियम को कहाँ प्लेस किया गया है? 0 ग्रुप में, और इसको कहाँ प्लेस किया गया है? फर्स्ट ग्रुप में। या ऐसे कह सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, 18th ग्रुप में कौन है? हीलियम है। और फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। क्या दोनों एलिमेंट्स को आपने प्लेस कर दिया? ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड्स में क्या क्या है? 8 एलिमेंट्स हैं। तो सेकेंड पीरियड हम लोग बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड पीरियड। और सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। तो देखो, 2, तीसरा नंबर होता है किसका? लिथियम का। चौथा नंबर पे क्या है? बेरिलियम है। और तो देखो हम लोगों ने क्या किया था भाई, ये एलिमेंट फिल करना शुरू किया था। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, आपको 36 तक फिल करके दिखा दिया। कहाँ तक फिल करके दिखा दिया मैंने? 36 तक आपको फिल करके दिखा दिया। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? 36 तक हमने फिल करके दिखा दिया। अब बाकी जितने बच रहे हैं ये टेबल आप लोग बनाओगे, और कल सारे लोगों की कॉपी में ये टेबल बन करके दिखेगी, और 118 एलिमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन पर फिल होंगे। वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। बस मैं इतना कर दूंगा कि आपको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं भेज दूंगा। इसलिए भेज दूंगा कि जिससे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कौन सी जगह पे क्या फिल करेंगे उसके लिए भटकना ना पड़े। कोई आप बहाना ना बना पाओ कि मेरी पीरियोडिक टेबल इस वजह से नहीं बन पाई, मैं ढूंढ नहीं पाया, मेरी पास बुक नहीं थी। ठीक है,
तो वो वहीं से देख देख करके अभी फिल करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है। मुझे क्या करना है, जैसे हमने इतना फिल कर दिया वैसे हम क्या करेंगे 118 तक पूरा फिल कर देंगे। लेकिन मेरे फिल करने से क्या आपकी प्रिपरेशन होगी? प्रिपरेशन कैसे होगी? जब आप खुद से फिल करोगे तब ये आपकी प्रिपरेशन होगी, बाकी उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब ये 7th पीरियड मैंने यहाँ पे ड्रा ही कर दिया है। लास्ट वाला मैं ड्रा कर दे रहा हूँ। तो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अब उसके बाद क्या होगा 54 किसका होता है? जीनॉन का। 86 ये होता है रेडॉन का। और यहाँ पर क्या होगा 118 ये होता है ओग्नेशियम का। ठीक है, समझ में नहीं आया? और ये जो आपका F ब्लॉक है, इस F ब्लॉक को 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। क्या बोला गया? 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज और एक को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो लैंथेनाइड हैं, अंदर रख देते हैं इनको, La और कौन Ac। ठीक है, यहाँ के बाद ये यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ये टोटल 14 एलिमेंट्स इसके अंदर में फिल किए जाते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, रीजन क्या है, मैं दिखा दे रहा हूँ। जो आपका S ब्लॉक है, SPDF जिसको बोलते हो, S, तो ये S जो है एक्चुअल में इसको बोला जाता है सब सेल। क्या बोला जाता है? सब सेल। तो अभी जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कल इसका मैं सिखाऊंगा बोरबरी स्कीम से। सबसे पहले हम बोरबरी स्कीम से सिखाएंगे। बोरबरी स्कीम के बाद हम यही 9th में ही जो चीज़ आप 11th में सीखते हो, मैं हिंट देता हूँ, बता देता हूँ, जता देता हूँ। फॉलो करना है नहीं करना है मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। जिसकी मर्जी वो फॉलो करे, जिसकी मर्जी वो फॉलो ना करे। मैं दोनों तरीके यहाँ पे आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, करना आ जाएगा। आगे आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पर S को बोलते हैं सब सेल। तो अगर सब सेल है तो सेल भी होगी। ठीक है, तो सेल और सब सेल की बातें हम लोग कल करेंगे। कितनी सेल होंगी, कितनी सब सेल होंगी, किस सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी। ठीक है, वो बात हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं उनकी बात हम कल कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होती है, उन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आज क्या करेंगे, आज ये जो SPDF है इसका नेम मैंने बताया। क्या बताया? सब सेल। तो जो S सब सेल होती हैं इसमें बेटा जी मैक्सिमम, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो है इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या बोला गया? इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो कम से कम कितने हो सकते हैं? 0। अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो कम से कम कितने होंगे? 0। मतलब इस सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर 2 हो सकते हैं। बट इन तीनों कंडीशंस के अलावा और कोई कंडीशंस नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे ही जो आपका P ब्लॉक है, तो ये जो P है, ये P भी एक सब सेल है। क्या है? सब सेल। SUB, सब, SHELL, सब सेल। P सब सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जी वो होते हैं कितने? P सब सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सिमिलरली ऐसे ही जो आपकी D सब सेल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और जो आपकी F सब सेल होती है इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको मैं रिलेट कराऊंगा तो तुरंत आप रिलेट कर जाओगे। जरा देखो, S सब सेल में, S ब्लॉक में
एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है बेटा जी? 2। यही 2 तो हैं। ये बीच वाला क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हो? 1 2 3 4 5। 6। अभी भी नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14। तो ये जो लैंथेनाइड है, ये जो आपका एक्टिनाइड सीरीज है, इन दोनों सीरीज में इनको और इनको छोड़ करके यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? 14। तो इसके कितने ग्रुप होंगे? इसके कितने ग्रुप होंगे? 14। और ये आया कहाँ से है? यहीं 6 और 7 से उठ करके आया है। वो एक्सेप्शनल बातें हैं, वो पहले ही मैंने बता दिया कि ये एक्सेप्शंस हैं, वो और डिटेलिंग में उसके हम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से इसके कितने टुकड़े कर दोगे? 14। कितने टुकड़े करोगे? 14। अरे भाई ऐसे 1, ये 1 हो गया, ऐसे ये क्या हुआ? 2, ऐसे ये क्या हुआ? 3, ऐसे ये क्या हुआ? ऐसे ही ये 5 हो गया, ऐसे यूं ही ये क्या हुआ? 6, ऐसे ये क्या हो गया? 7, ये क्या हो गया? 8, और ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? 10, और ये क्या हो गया? 11, और ये क्या हो गया? 12, और ये क्या हो गया? 13, और ये क्या हो गया? 14। समझ में नहीं आया? किसके किसके समझ में नहीं आया? तो एफ ब्लॉक को कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया है? 14 में। ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को छोड़ करके। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ये हमारी क्या होती है? एलए सीरीज। क्या बोलते हैं? एलए सीरीज। ये क्या होती है? एसी एक्टिनाइड सीरीज। देखो, केमिस्ट्री का बेसिक हम आपको इतना बना देंगे, इतना बना देंगे कि ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़े दिन वेट करो, 10 से 15 दिन, हो सकता है 20 दिन लग जाए। अगर हम बहुत डिटेल में चले गए तो कहो महीने अगर लग जाए, 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 1 मंथ का टाइम देने के बाद फिर आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आप अंदर से सुकून फील करोगे। मतलब एक सेटिस्फैक्शन आपको आएगा कि हाँ, मुझे आता है, पता है, जानता हूँ, कर लेता हूँ, कर लूँगा, हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट अपना बना के रहूँगा। ठीक है, वहाँ तक हम आपको पहुँचा देंगे। ठीक, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा जी? तो अब हम आगे की क्या बात करने वाले हैं? जैसे ये है हेलीना ने की रब से फरियाद। रब से फरियाद का मतलब क्या हो गया? भैया ये 36 है, तो ये क्या होगा? 37 क्या होगा? रुबिडियम। फिर ये क्या है? 54, तो ये क्या होगा? 55, और 55 किसका है? सेलेनियम का। फरियाद 86 के बाद क्या आएगा? 87, तो तो ये क्या हो जाएगा? फ्रांसीन। हेलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। भाई जो मांगना होगा मांगिएगा, बाप तो राजी हो ही जाएगा। भाई जो लोग तो सिंगल चाइल्ड हैं उनका तो मामला बिल्कुल फिट है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 38, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाप क्या है? राजी है। ठीक है, क्या होगा? 87 के बाद 88 क्या होगा? बेरियम के बाद आरजी थोड़ी होगा, क्या होगा? हैं?
भाई R88 का क्या होगा भाई? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। राजी उससे मतलब थोड़ी है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या है। तो रेडियम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका RA, ठीक है। एक काम करते हैं, ये क्या होगा, कौन है ये? 86, ये क्या है 87, तो ये कितना हो जाएगा 88, और क्या हो जाएगा ये RA रेडियम। समझ में नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम कोटेशन भी आपको दे देंगे, कोटेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फिर कल बाहर आई आंटी, काम खत्म, ये ग्रुप तैयार। वो जब आप फिल करके लाओगे तो उसी में हम सिखा देंगे कैसे क्या ट्रिक है, ठीक है। मतलब हर एक ग्रुप को याद करने की क्या है, एक ट्रिक है। एटॉमिक नंबर भी तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, वो भी ट्रिक मैं सिखा दूंगा, लेकिन आज नहीं। इसलिए आज नहीं, आज बताने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बेटा जी अब हम बातें क्या करने वाले हैं? बातें ये करने वाले हैं कि ये पीरियोडिक टेबल जो आपको मैंने बना करके यहाँ पर दिखाई है, ये पीरियोडिक टेबल मैनुअली हमने बोर्ड पर बनाई है। ऐसे ही मैनुअली आपको अपनी कॉपी पर डिजाइन करके ले करके आना है। बट एक छोटी सी कमी मैं इसमें रख दे रहा हूँ। वो क्या कमी रख दे रहा हूँ कि इसको मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? इसके पीछे का क्या है, एक रीज़न है, मकसद है। क्या मकसद है बताओ? कि आप इसको फिल करके लाओ, नहीं तो क्या करोगे, यहीं देखोगे, यहीं से छाप लोगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब ये इतना पूरा का पूरा पोर्शन आप जैसे मैं बनाया हूँ ऐसे आप अपनी कॉपी पर बनाओगे। बनाने के बाद सारी चीज़ों को लिखेंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे एक एक ग्रुप की और एक एक पीरियड की सारी प्रॉपर्टीज। तो CBSE वालों के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो लेकिन उससे पहले क्या शुरू करेंगे, याद करना। भाई पहले याद रहेगी तभी तुम कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको दो चीज़ें सिखाएंगे। सारे एलिमेंट्स के नेम कैसे याद रख पाओ और उनके एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप एटॉमिक नंबर आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ऐसे देखोगे, जैसे आपको मैंने स्क्वायर सिखाया था वैसे ही हम आपको ट्रिक बता देंगे। वो सब के सब आपको अपने आप, जैसे वहाँ दो बेस लिए थे, एक 50 का एक 25 का, वैसे आपको यहाँ पर भी एक दो बातें आपको मैं बता दूंगा। वो उन दो बातों तीन बातों को आप क्या करोगे, ब्रेन में रख लोगे। बाकी उसी की हेल्प से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और साथ साथ उनके नेम, दोनों के दोनों आप क्या कर ले जाओगे, याद कर ले जाओगे, ठीक है। कोई मुश्किल टास्क है नहीं है, तो उसको आराम से आसानी से कर लेना। और बाकी ये पूरा का पूरा वीडियो अभी हम 10-11 बजे तक, 12 बजे के पहले अपलोड कर देंगे। स्कूल में सबकी छुट्टियां चल ही रही हैं, लगभग नहीं चल रही हैं, तो स्कूल से तब भी आप 2-2:30 बजे तक आ जाते हो। कोई कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को जा करके आराम से आप देख भी लेना, अगेन देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या आप गलतियाँ कर। मेन गलती कहाँ होगी, डिजाइनिंग में, शुरुआत के 20-25 मिनट में, जो 15-20 मिनट की कहानी है, तो 15 मुश्किल से मान चले, जो भी 10-15 मिनट की कहानी होगी, बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं। क्लियर हो गई बात?